सिद्धार्थ का शाक्य संघ से मतभेद। शाक्य संघ का सदस्य बनने के 8 वर्ष तक सिद्धार्थ सबके प्रिय सदस्य रहे। शाक्यों के राज्य से सटा हुआ कोल्यों का राज्य था। रोहिणी नदी दोनों राज्यों के बीच विभाजक रेखा का काम करती थी। दोनों राज्यों इस नदी से सिंचाई करते थे। रोहिणी के जल का पहले कौन और कितना उपयोग करेगा, इसे लेकर शाक्यों व कोल्यों में अक्सर विवाद हो जाता था। यह विवाद कभी कभी युद्ध की स्थिति पैदा कर देता था। सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष हो चुकी थी। उस वर्ष भी रोहिणी का जल झगड़े का कारण बना हुआ था और स्थिति युद्ध के कगार तक आ चुकी थी। संघ की सभा बुलाई गई। सिद्धार्थ और शाक्य सेनापति के बीच समस्या को हल करने के उपाय को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। सेनापति युद्ध के लिए तत्पर था, जबकि सिद्धार्थ युद्ध नहीं चाहते थे। सिद्धार्थ का मत था कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का हल नहीं होता। उनके मत में परस्पर एक दूसरे का नाश करने में बुद्धिमानी नहीं है। सिद्धार्थ गौतम का मत था कि झगड़ा शाक्यों के आदमियों ने शुरू किया था, इसलिए गलती शाक्यों की भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि शाक्यों व कोल्यों में से 2-2 आदमी चुने जाएं। वह चारों मिलकर एक 5वें आदमी का चयन करें। वह 5 पंच मिलकर झगड़े का निपटारा कर दे। जबकि सेनापति का कहना था कि जब तक कोल्यों को बकड़ा दंड नहीं दिया जाता, तब तक ये मामला समाप्त नहीं होगा। सेनापति का तर्क था कि ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करना, क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना, वैश्यों का धर्म है व्यापार करना और शूद्रों का धर्म सेवा करना। हर किसी को अपना अपना धर्म निभाने में ही पुण्य है। तब सिद्धार्थ ने कहा, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, धर्म तो इस बात को हृदयंगम करने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वह केवल अवैर से शांत होता है। आग से आग नहीं बुझ सकती, वह पानी से ही बुझ सकती है। झगड़ा झगड़े से नहीं बल्कि आपसी बातचीत से सुलझ सकता है। शाक्य संघ में बहुमत सेनापति के विचार को मानते हुए युद्ध के पक्ष में था। शाक्य संघ को सिद्धार्थ का मत मंजूर नहीं था और शाक्य संघ का फैसला सिद्धार्थ को मंजूर नहीं था। शाक्य संघ के नियमों के अनुसार यदि कोई सदस्य शाक्य संघ के खिलाफ जाता तो शाक्य संघ उसके परिवार के सामाजिक बहिष्कार का निर्णय कर सकता था, उसके परिवार के खेतों को जब्त कर सकता था, उस व्यक्ति को दंडित कर सकता था और देश निकाला दे सकता था। सिद्धार्थ गौतम ने सुझाव दिया कि उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार ना किया जाए, ना ही राजा सुयोधन की संपत्ति जब्त की जाए। वह स्वयं दंड भोगने को तैयार है। लेकिन शाक्य संघ के समक्ष समस्या ये थी कि कौशन नरेश को इस बात का पता लगने पर वह शाक्य संघ के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे और शाक्यों का राज्य हथिया सकते थे। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने स्वयं ये सुझाव दिया कि यदि वह परावर्जक बन जाएं और देश के बाहर चले जाएं, तो एक प्रकार से देश निकाला भी हो सकता है और शाक्य संघ को उसके लिए कौशन नरेश दंडित भी नहीं करेंगे। आखिरकार सिद्धार्थ ने प्रवज्जा पाली भाषा में प्रवज्य अभिनिष्क्रम का निर्णय लिया।